अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। तो चलिए चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि जिस तरह से लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रिंट की सेटिंग बताते हुए बताया था कि हमारे पास 2 या 3 पेजेस हों या जब ज़्यादा डाटा हो। तो अब हमने देखना है कि जब हमारे पास ये ज़्यादा डाटा हो, बहुत ज़्यादा डाटा हो, इसमें से हमने फाइंड करना हो कोई चीज़, उसको किस तरह से फाइंड करेंगे। उसके बाद ये है कि कोई डुप्लीकेट देखना होगा, कोई डबल नाम तो नहीं है या डबल नंबर तो नहीं है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं। तो चलें चलते हैं अपनी पॉइंट की तरफ। तो ये देखें, सबसे पहले तो अगर हमने ये जो नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ है, अगर हम म, नाम के कोई नाम लेके तो उसका अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो हम दबाएंगे कंट्रोल F दबाने के बाद यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख लेते हैं। लाइक मैं लिख लेता हूँ इमरान। और फाइंड ऑल पे करेंगे तो ये देखें, ये इमरान 4 नंबर पे यहाँ पे तो आ गया। अब फाइंड नेक्स्ट पे करेंगे, फिर इमरान इदरीस आ गया 39 नंबर पे। इसके बाद फिर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर इमरान इदरीस आ गया 69 पे। मतलब कि ये शायद हमारे पास डबल आ रहा है, ये भी हमने देखना है। तो इसके अलावा बहुत से लोगों का मतलब, चूँकि नाम डबल हो भी सकते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी ऑफिस में, फ्रेंचाइज में, कहीं पे भी, लेकिन हम चूँकि ये जो होता है PO नंबर जिसको बोलते हैं, एम्प्लॉय नंबर, इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। यहाँ हर ऑफिस में जो है तो अपनी जो सीरीज़ है वो कहीं ना कहीं किसी नंबर से स्टार्ट हो रही होगी, कोई नंबर होंगे वो 1000 से ऊपर भी हो सकते हैं, कम भी, वो सीरीज़ कहीं से भी स्टार्ट हो रही है। हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं, मिसाल ले रहे हैं कि 201 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब अगर हमें यहाँ से पे 230 चाहिए, 230 नंबर, और यहाँ पे हम फाइंड ऑल करेंगे तो हम डायरेक्टली 230 पे चले जाएंगे। ये तो है सीधा सीधा कोई भी डाटा फाइंड करने का तरीका, लेकिन ये कोई इतना अथेंटिक तरीका नहीं है क्योंकि हमने एक्यूरेसी चेक करनी है। एक यहाँ चेक कर रहे हैं, फिर हम उसको नेक्स्ट कर रहे हैं, दूसरा चेक कर रहे हैं। क्यों ना कोई ऐसा तरीका हो कि एक ही दफ़ा हमें सब पता चल जाए जो हम चेक करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे बनाया है सर्च बॉक्स। ये सर्च बॉक्स किस तरह से बनता है और ये किस तरह से काम करता है, ये आज हमने देखना है। तो चलें हम चलते हैं। सबसे पहले तो जो डाटा हमने इस्तेमाल करना है, ये जैसे आपके सामने है, ये जो पहला है रो, जिसमें हमने सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, डेजिग्नेशन, बेसिक पे, ये आपको पता है यहाँ पे मैंने कन्वेंस अलाउंस, टोटल अलाउंस काफ़ी था सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि स्क्रीन पे इजीली रिकॉर्ड हो सके, मैंने इसको छोटा किया है। तो इसको हम यहाँ से सर्च सेलेक्ट करेंगे। अपना जो डाटा होगा जो हमने इंटर किया हुआ है, फर्स्ट लाइन को, फर्स्ट रो को छोड़ के, जिसमें डेजिग्नेशन वगैरह लिखी है उसको छोड़ के, तो जो हमारे पास ये डाटा है ना, हम सबसे पहले इसको सर्च करेंगे, सॉरी इसको सेलेक्ट करेंगे। ये मैं आपके सामने सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम किस तरह से कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ से आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ये सबसे नीचे आप देखें, ये सबसे न्यू रोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास नीचे ये एक फार्मूला बार लिखने की जगह आ जाएगी, यहाँ पे हमने अपना फार्मूला लिखना है। तो सर्च बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या फार्मूला चाहिए होगा, थोड़ा सा लेंथी फार्मूला है लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, और ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता वैसे भी सीखेंगे। तो यहाँ पे हम अपना फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला में क्या लिखना है, हमने लिखना है इक्वल टू सर्च। सर्च के बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। अब ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद, क्योंकि सर्च बॉक्स हमने इस सेल को बनाना है, जो भी जहाँ पे भी जिस सेल को भी आप बनाना चाहते हैं, जिसमें आप लिख के कोई चीज़ सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपने इसको लिखना है, सॉरी इसको सेलेक्ट करना है। इसको हमने ये सेलेक्ट किया और इसके बाद छोटा कोमा लगाया, ये कोमा लगा लिया। इसके बाद हमने
ये जो जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है हमारा डाटा, इसमें जो सबसे पहली लाइन हमारे पास सीरियल नंबर में 1 आ रहा है, इस 1 को हमने सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे इसका डाटा आ गया। अब इस डाटा को हमने सबसे पहले यहाँ पे फ्रीज़ करना है। ये फ्रीज़ कैसे होगा, F4 को हम 2 दफ़ा दबाएंगे तो ये फ्रीज़ हो जाएगा। ये 1 2 आसान सा है। ये दबाने के बाद हमने यहाँ पे आगे एंड साइन लगाना है। शिफ्ट और 7 दबाएंगे, एंड साइन हमारे पास लग जाएगा। उसके बाद दोबारा जो हमारा इसी लाइन में नेक्स्ट कॉलम है, इसको सिलेक्ट करना है। इसको भी सिलेक्ट करने के बाद हमने फ्रीज़ करना है, 2 दफ़ा F4 दबाना है और उसके बाद फिर एंड साइन लगा देना है। ये एंड साइन लगा दिया। इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, F4 हम 2 दफ़ा प्रेस करेंगे और फिर एंड साइन लगा देंगे। उसके बाद आगे अपना जो कॉलम है, इसी तरह से हम तमाम को जो है करते जाएंगे। ये हमारे पास मैनेजर वाला है, फिर इसको सिलेक्ट किया, इसको F4 2 दफ़ा दबाया, फिर हमने एंड साइन लगाया, बेसिक पे आ गए। आप लोग शायद बोर हो रहे होंगे, लेकिन इस फार्मूले को समझने के लिए ये भी ज़रूरी है आपको समझाना। उसके बाद फिर हमने एंड साइन लगाया और लास्ट रह गया है टोटल। इसको सिलेक्ट किया, F4 2 दफ़ा दबाया और इसके बाद हमने अपनी ब्रैकेट को बंद कर दिया। बंद करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है हमने, ये साथ देखिए नो फॉर्मेट सेट लिखा हुआ है, यहाँ फॉर्मेट पे आएंगे, इसको दबाएंगे और ये फिल आ रहा है। फिल से मुराद ये है कि आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे हैं वो उसमें किस तरह का कलर हो जाए, तो कोई भी कलर दे देते हैं हम। हमने इसे समझना ही है, ये रेड कर देते हैं, इसको देखने में आसानी रहेगी। ओके दबाते हैं और फिर दोबारा से ओके कर देते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ कि ये सर्च बॉक्स लग गया। क्या सर्च बॉक्स लगा, अब यहाँ पे हम जो भी नाम या जो भी नंबर ढूंढना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए से पूरा का पूरा जो है तो रेड हो गया है। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स सपोज आसिम, ASIM, आसिम, और इंटर दबाते हैं। देखेंगे यहाँ पे कुछ भी हमारे पास रेड नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इस नाम का हमारे पास कोई भी बंदा नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इमरान, और इंटर दबाते हैं। ये देखें, ये इमरान अहमद था। ड्राइवर डेजिग्नेशन ये रेड हो गया हमारे पास। इसके बाद ये दोबारा इमरान इदरीस रेड हो गया, ये फिर इमरान इदरीस रेड हो गया, और इस तरह से दोबारा हम कोई और चीज़ लिख के देख, यानी ये सिर्फ नाम की जगह नहीं। अब आप जो भी लिखना चाहें, डेजिग्नेशन चेक करना चाहें, कुछ चेक करना चाहें, जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमें चाहिए ड्राइवर, तो हम ड्राइवर लिखेंगे। सॉरी, ड्राइवर ये पहले से लिखा हुआ है, हम कोई कुछ और लिख देते हैं, जूनियर क्लर्क लिख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास जितने जूनियर क्लर्क हैं ये हाईलाइट हो गए। इस तरह से हम जो भी अपने डाटा में कोई चीज़ ढूंढना चाहें या उसको चेंज करना चाहें, तो वो यूँ हम ढूंढ सकते हैं। अब इसमें यही हम सर्च कर रहे थे, या जब सर्च बॉक्स बनाया तो हमने ये चीज़ देखी कि बहुत से नाम डबल हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास कोई डाटा आता है तो बहुत से नाम डबल होते हैं। उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, ये भी हम साथ साथ देख लेते हैं। तो चूँकि ये शीट बड़ी है, मैंने साथ में एक स्मॉल शीट भी इसीलिए बनाई थी। यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट लगा हुआ है, वो जैसे मैंने पीछे लगाया है। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं सरफराज, मिसाल देने के लिए। ये देखें सरफराज है 2 दफ़ा, ये यहाँ पे डबल है। अब ये अगर इस तरह से डाटा हमारे पास डबल हो तो हम इसको किस तरह से वापस जो है तो ये डबल ख़त्म कर सकते हैं। ये तो चूँकि मैंने आपको बताने के लिए, ताकि ये स्क्रीन पे पूरा डाटा आ जाए। छोटा किया चूँकि हमारे पास ज़रा बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा होगा, तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से हम कौन सा फार्मूला या क्या टिक्स हम अपना के तो इसको डबल को ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना सिर्फ इतना है कि इस पूरा ये जो यहाँ से जहाँ तक हमने ख़त्म करना चाहते हैं डबल, यहाँ पे भी पहली लाइन जो या पहला कॉलम है उसको छोड़ के इसको सेलेक्ट करेंगे।
इसको सिलेक्ट करने के बाद ये साथ देखें ऊपर डाटा है, यहाँ डाटा लिखा जहाँ पे है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है रिमूव डुप्लीकेट, इसको प्रेस करेंगे। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि आप कौन सा डुप्लीकेट यानी जिसकी एक जैसी पे है वे वो करना चाहते हैं, या एक नंबर यानी सीरियल नंबर जिसके साथ एक है वो करना चाहते हैं साजिद खान। क्योंकि ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन में या हर जगह पे किसी भी एम्प्लॉयज़ का नंबर होता है, तो हमें चाहिए कि जो हमने डुप्ली चेक करना है वो हम चेक करें डुप्लीकेट सिर्फ नंबर से, क्योंकि सेम नाम भी हो सकते हैं, सेम पेज भी हो सकती हैं। तो यहाँ से बाकी सब हम डिसलेक्ट कर देंगे और सिर्फ हमने जो एम्प्लॉयज़ नंबर है उसको रखा और ओके किया ये, और ओके कर दिया। अब देखें ये हमारे इस पूरे डेटा में कहीं पे भी डुप्लीकेट अब नहीं है, ये ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ एक एक नाम रह गया, जो भी डुप्लीकेट था वो इस तरह से ख़त्म हो सकता है। इसके बाद क्योंकि डुप्लीकेट जो दरमियान में था वो बार बार यहाँ से डिलीट हो गया, इसलिए अभी सीरियल नंबर जो हमारा लगा हुआ था इसकी तरतीब वो नहीं रही। इसको हम दोबारा से चेक करने के लिए यहाँ से पकड़ के नीचे तक दोबारा चेक कर लेंगे कि हमारी सीरियल नंबर सही है या नहीं। ये देखें ये अब 13 हो गया, पहले हमारे पास ये 15 था। इस तरह से हम अपने रिमूव डुप्लीकेट्स जो हैं वो हम ख़त्म कर सकते हैं। और ये सर्च बॉक्स जिस तरह से मैं बनाया हुआ है ये सिर्फ नाम से नहीं बल्कि यहाँ पे कोई नंबर लिखें कुछ भी लिखें ये उससे भी पता चल जाएगा। ये हमारा अगर कोई एम्प्लॉयज़ नंबर है, बड़ा डाटा हम देखना चाहते हैं भाई उस एम्प्लॉयज़ का क्या स्टेटस है, उसकी क्या पे है, वो क्या क्या ले रहा है, तो सिर्फ हम उसको एम्प्लॉयज़ नंबर दबाएंगे, ये देखें ये हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा। बहुत बड़ा डाटा भी हो तो हम इसमें इस तरह से इसको सर्च करके इस पर मज़ीद हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि एज कैलकुलेटर किस तरह से फाइंड होता है। तो आप ज़रूर वो वीडियोस भी देखिएगा। तो चलें दुआओं में याद रखिएगा। हाफिज़।